सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। आज हम देखेंगे विराम चिन्ह। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। चिन्ह का अर्थ होता है निशान। अतः रुकने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं या फिर लिखे जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। यहाँ पे नीचे परिभाषा लिखी है, किसी विषय को भिन्न भिन्न भागों यानी अलग अलग भागों में बांटते या पढ़ते वक्त जब हम रुकते हैं तो कुछ चिन्हों का उपयोग करते हैं, उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। यहाँ पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम में क्या होता है, यहाँ पे परिभाषा लिखी है, वाक्य के पूरा होने पर पूर्ण विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। पूर्ण विराम का चिन्ह कैसा होता है, देखो ऐसा होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है अंशु बुद्धिमान है। अंशु बुद्धिमान है, एंडिंग में देखो पूर्ण विराम लगाए। सेकंड है अर्ध विराम। अर्ध विराम का मतलब होता है कुछ अधिक समय तक रुकना पड़े और वाक्य पूरा न हुआ हो, वहाँ पे अर्ध विराम लगाया जाता है। जैसे बिजली चमक रही थी, अर्ध विराम, वर्षा हो रही थी, फिर लास्ट में पूर्ण विराम। थर्ड है अल्प विराम। अल्प विराम का उपयोग कब होता है, जब जैसे कॉमा हम लोग उपयोग करते हैं ना, कॉमा, वो अल्प विराम होता है। जब वाक्य में अपनी बात कहते हुए थोड़े समय के लिए रुकना पड़े, वहाँ इस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में ले लो, चित्र बनाने में पेंसिल, पेन, स्केल, कलर की ज़रूरत होती है, तो हम पेंसिल के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर पेन के बाद, फिर स्केल के बाद, फिर कलर के बाद, उसे हम अल्प विराम कहते हैं। अभी नेक्स्ट है हमारा प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक तो आपको पता होगा, क्वेश्चन मार्क, जिसमें प्रश्न किया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न सूचक का उपयोग करने के लिए एग्ज़ाम में बहुत आता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, सोनू कहाँ है, ये सब। नेक्स्ट है विस्मय आदि बोधक अव्यय, ये एक्सक्लेमेटरी। जैसे जब वाक्य में हर्ष, घृणा, विस्मय, आश्चर्य, शोक, ये सारी चीज़ों के भाव दिखते हो वहाँ पे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया, एग्जाम्पल दिया है, शाबाश तुमने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो शाबाश। या फिर उफ क्या गर्मी है, तो उफ के बाद ये साइन लग जाएगा। काश मैं सैनिक होता, तो काश के बाद। अभी नेक्स्ट है संक्षेप, या इसको लाघव चिन्ह भी बोलते हैं। जैसे यह चिन्ह शब्द को संक्षेप यानी शॉर्ट फॉर्म में, संक्षेप में लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर के, आप देखा होगा ना, डॉक्टर लिखने के बाद एक डॉट होता है, तो ये डॉट ही होता है लाघव चिन्ह। जैसे डॉक्टर, पंडित, ये सब। नेक्स्ट है, उसके बाद है उदाहरण चिन्ह। ये दो टाइप के होते हैं, जैसे इकहरा उदाहरण चिन्ह और दोहरा। इकहरा क्या होता है, जैसे हम लोग किसी स्पेसिफिक चीज़ का नाम बोलते हैं, किसी विशेष पुस्तक का नाम, जैसे बाइबल हो गया, रामायण हो गया, तो हम उसको इन्वर्टेड कॉमा में डालते हैं, वो होता है इकहरा, वो एक एक डालते हैं। जैसे ग्रंथ का नाम हो गया, उपमान, उपाधि आदि के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। ये सब दर्शाने के लिए इकहरे चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक महान कवि थे, तो निराला ये इसका मेन वर्ड है। और दूसरा है दोहरा उदाहरण चिन्ह। इसमें क्या होता है, जब कोई व्यक्ति कुछ
वाक्य बोलता है, जैसे हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट स्पीच होता है ना, तो उसमें जो वर्ड बोले जाते हैं तो हम उसको डबल इन्वर्टेड कामा में डालते हैं। वैसे ही जब किसी व्यक्ति के कथन को उसी के शब्द में लिखना हो, यानी जैसे उसने बोला है वैसा ही लिखना हो, तो इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे नीचे एक एग्जाम्पल दिया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अब ये जो वर्ड आगे लिखा है वो किसने कहा है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तो तुम मुझे खून दो, डबल इन्वर्टेड कामा हो गया, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। समझ में आया? अभी नेक्स्ट है कोष्टक। कोष्टक को हम लोग एक बार बोल सकते हैं कि किसी अगर कोई कठिन वर्ड है तो उसका अर्थ बताने के लिए हम लोग ब्रैकेट में उसको डालते हैं। जैसे वाक्य में आए कठिन शब्द हमने बहुत बार देखा भी होगा। कुछ जैसे वक्ता, वक्ता का मतलब क्या है? तो उसके बगल में उसका अर्थ लिखा रहता है। तो जब वाक्य में कोई कठिन अर्थ आता है तो उसके अर्थ बताने के लिए इस चीज़ का उपयोग करते हैं। जैसे उसने कभी विपरीत अर्थ निकाला, तो विपरीत का कोष्ठक में लिखा होता है। विपरीत का मतलब होता है उल्टा। कभी ऐसा रहता है बहू, तो बहू का अंदर लिखा रहता है माँ की बहू, ऐसे। नेक्स्ट है योचक चिन्ह। योचक चिन्ह जैसे खाना पानी, माता पिता, भाई बहन, जैसे एग्जाम्पल दिया है। ये दो शब्द आपस में जोड़ता है। इसका उपयोग हिंदी में आमतौर पर होता है, हम बोलते वक्त भी यूज़ करते हैं ना। जैसे हमने खाना पानी कर लिया, चलना फिरना वगैरह वगैरह। देखो भाई बहन, माता पिता आदि। और नेक्स्ट है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह थोड़ा बड़ा होता है, जहाँ पे हम लोग को विवरण देना होता है। जैसे हम लोग शॉर्ट नोट्स लिखना है तो हम लोग ऐसे ये चिन्ह लगा के शॉर्ट नोट्स लिखना चालू करते हैं। ये योचक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। अभी ये योचक चिन्ह छोटा छोटा है ना, इससे थोड़ा बड़ा होता है। जहाँ विवरण देना हो या कथन बताना हो तो इससे पहले इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, उसने कहा, बड़ा सा एक चिन्ह है निर्देशक चिन्ह, मैं नहीं आऊँगा। ठीक इसी प्रकार इजी। अब नेक्स्ट है हंस पद और काक पद त्रुटिपूर्वक। ये हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं। जब हम लिखते समय कुछ शब्द हमसे छूट जाते हैं तो हम ये चिन्ह लगाते हैं। आपने कभी कभी लगाया होगा, ऐसे करके लगाते हैं हम लोग। फिर ऊपर जो छूटा हुआ वर्ड होता है उसको लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, नेहरू जी भारत के छूट गए, तो उसने ऐसे टूटी चिन्ह लगा के ऊपर प्रथम प्रधानमंत्री थे। पूरा वर्ड काटने की ज़रूरत नहीं है, ये चिन्ह लगा के भी हम वो करेक्शन पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का उपयोग तो हमने बहुत बार किया होगा। किसी विषय को समझाने के लिए या किसी को निर्देश देने के लिए विवरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा है, सूरदास की कृतियाँ इस प्रकार है, तो हमने किस प्रकार है, तो उसके पहले हम लोग ये चीज़ डालते हैं। हमने इसका उपयोग बहुत बार किया हमने क्वेश्चन आंसर लिखते वक्त। जैसे सूरदास, सूरसावली, साहित्य लहरी और जितने भी है वो सब लिखने के लिए हम इस चीज़ का उपयोग करते हैं। बहुत इजी है और ये मेन है, इतना ही आता है और एग्ज़ाम में 1 मार्क्स के लिए पूछते हैं। ठीक है।